क्या आप लोन्स रीपे कर करके थक चुके हैं पर वो रीपे ही नहीं हो पा रहे हैं? यानी कि अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप ही के लिए है। और ये वीडियो जो है आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं वास्तु की कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ कि आप अपने कर्जे से जल्द मुक्ति पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका कालिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है कर्जे से छुटकारा पाना। यानी कि आप बहुत सारे लोन्स के नीचे दबे हुए हैं पर वो लोन्स क्लियर ही नहीं हो पा रहे। आज के मॉडर्न टाइम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है बिजनेस है, चलिए लोन ले लीजिए। एक लोन मिलते भी बहुत इजीली हैं, क्रेडिट कार्ड्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, लोन्स ले लेते हैं, होम लोन्स ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए भी लोन लेते हैं, पर वो फिर जो है उसको चुकता नहीं कर पाते, यानी कि उसको रीपे नहीं कर पाते हैं। उनकी मॉर्गेजेस बढ़ती जाती हैं और दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है। तो उसके लिए अब वास्तु के जैसे छोटे छोटे उपाय करके या कुछ जोन्स को ही अपने घर की ठीक करके कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि वास्तु के अंदर एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, जबकि जैसे ही डेट की बात आती है या कर्जे की बात आती है। पर मैं नॉर्थ वेस्ट के ऊपर बात करने से पहले कुछ और डायरेक्शंस के बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन तो कर्जे से मुक्ति दिलवाने के लिए है, यानी कि बैंक्स आपको सपोर्ट करें और उसको ठीक करके आप या उसको बैलेंस करके आपकी जो लोन्स हैं उनकी रीपेमेंट हो। पर लोन्स की रीपेमेंट होगी कैसे? जैसे ही आपके कैश का इनफ्लो बढ़ेगा तो लोन आप इजीली रीपे कर पाओगे, पर जो कैश का इनफ्लो है वो कहाँ से आता है? उसके लिए आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है और जो ईस्ट डायरेक्शन है, ये दोनों ही डायरेक्शंस बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ से कैश का इनफ्लो होता है, यानी कि पैसा आता है, कस्टमर्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो प्रमोशन की हो, चाहे वो हायर ग्रोथ यानी कि एक हायर पर्सपेक्टिव की जॉब के लिए हो, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी का काम करती है। और ऐसे ही जो कस्टमर्स हैं, जैसे ही आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो कैश तो आएगा ही आएगा, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करती हूँ ईस्ट डायरेक्शन की। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बहुत बारी नॉर्थ और ईस्ट के ऊपर बात की हुई है। तो ईस्ट डायरेक्शन जो है वो कनेक्टिविटी बनाती है, यानी कि आपके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग बनाती है कि आपके जो काम हैं वो बहुत इजीली होते हैं और आप लाइफ में ग्रो करते हो। तो ग्रोथ करोगे, पैसा आएगा, अपने आप रीपेमेंट्स हो जाएंगी। तो इसके लिए आपकी जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपकी कोई स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा येलो आर्टिकल्स, या कई बारी मैंने देखा पूरी की पूरी वॉल्स ही येलो पेंट की हुई हैं। मैं तो कितनी बारी वास्तु के केस स्टडीज़ करती हूँ, बच्चों के रूम्स बना दिए जाते हैं, पूरा पूरा पिंक कर दिया जाता है, या किसी रूम्स में मैं देखती हूँ पूरा येलो बैकग्राउंड। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आप इंटीरियर्स को प्रेफर करते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाते हो, इतना स्पेंड करते हो, और उसके साथ वास्तु की कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए। जैसे ही आप कलर्स यूज़ करते हो, सबसे पहले आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल कलर ही आपकी लाइफ इम्बैलेंस कर देता है। तो इसके लिए आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है और ईस्ट है उसके अंदर येलो आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा येलो आर्टिकल्स अवॉइड कीजिए, बहुत सारी ब्रास की आइटम्स अवॉइड कीजिए। येलो कलर का पेंट है कहीं तो वो नहीं होना चाहिए, या फिर और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज ही कर दी तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कैश का इनफ्लो ही नहीं होगा। या फिर वहाँ पे स्टेयर्स बना दी,
या और कुछ नहीं है, वहाँ पे भारी भरकम सामान रख दिया। यानी कि नॉर्थ की कई बार कंस्ट्रक्शन ही इतनी हाई होती है कि नॉर्थ और ईस्ट की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैवी कर दी, उधर साउथ और वेस्ट जो है वो लोअर पार्ट्स में चला गया, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन लो हो गई, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कलर्स कई लोग देख लेते हैं और उसके साथ ही कई लोग ये भी देख लेते हैं कि स्टोरेज ना हो, पर इसके ऊपर कई बार लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब फिर भी रिजल्ट नहीं आता तो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि कंस्ट्रक्शन पार्ट भी जो है उसको भी तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट की जब आप कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर देंगे तो क्या कर रहे हैं आप, उसको वैसे ही हैवी कर रहे हैं। साउथ और वेस्ट जो है वो आपका हल्का हो रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। या फिर अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट बन गया, कस्टमर्स और अपॉर्चुनिटीज वो वैसे ही ड्रेन कर देगा। या फिर अगर वहां पे गैस आ गया, तो गैस जो है वो आपके खर्चे ही इतने बढ़ा देगा कि आपका खर्चा ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सेव करके कुछ अमाउंट को, अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में ये भी ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी गैस आ जाता है तो भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम देता है, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है। अदरवाइज अगर वो बैलेंस्ड है तो ईस्ट डायरेक्शन का जो गैस है वो इतना परेशान नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपके नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर किसी भी फॉर्म में गैस या फिर हीटिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए उसके नीचे एक ग्रीन कलर का बड़ौदा स्टोन लगाने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि बात तो सारी बैलेंसिंग की है। जैसे ही बैलेंसिंग होती है तो चीज़ें अपना रिजल्ट अपने आप देना स्टार्ट कर देती हैं। वास्तु एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है जिसको कि आप यूज़ करके आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, हर चीज़ को वेलकम कर सकते हैं। तो ये तो हुई नॉर्थ और ईस्ट की बात। तो अब मैं बात करती हूँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। मैंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर वैसे भी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी ट्रीटमेंट्स, उनकी रेमेडीज़, मैंने हर चीज़ के बारे में बात की है। पर आज जो मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रही हूँ वो मैं डेट से रिलेटेड कर रही हूँ, कर्ज़ों से रिलेटेड। उसमें क्या रोल प्ले होता है। तो जो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो पितृ स्थान है। तो पितृ स्थान जितना सॉलिड होगा उतनी आपकी ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी और आप डेट्स को भी ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वो नीचा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई वहाँ पे स्लोप नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बोरिंग ना हो, या फिर वैसे ही कोई गड्ढा ना हो, या बहुत ही वहाँ का लेवल जो है, जो फ्लोर लेवल है वो भी अगर नीचा होता है तो भी आपको कर्जों से मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि लाइफ में ग्रोथ ही नहीं होती, आपको आगे आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बिजनेस नहीं चलेगा, जॉब नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा, बीमारियों के ऊपर खर्चा होता रहेगा, तो कहाँ से आप लोन्स रीपे करेंगे। तो इसलिए आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। और कई बारी आजकल मैंने अपनी कुछ केस स्टडीज़ में ये भी नोटिस किया, क्योंकि मैंने उनके घर में काफ़ी चीज़ें बैलेंस की। जब मैंने बैलेंस किया उसके बाद भी उनको कर्जे में प्रॉब्लम आ रही थी। काफ़ी चीज़ें सॉल्व हुई क्योंकि इनफ्लो तो हो गया कैश का, पर फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो उस केस स्टडी में मैंने क्या देखा, मैंने फिर नोटिस किया कि उनका जो फ्लोर है वो आजकल ग्रेनाइट मार्बल चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, वो भी एक तरह का मिरर का काम करता है। तो उनके फ्लोरिंग जो है वो वाली हुई थी। तो वो फ्लोरिंग की प्रॉब्लम क्या आई साउथ वेस्ट में कि वो मिरर का काम किया और वहाँ पे डेप्थ शो हो रही थी। यानी कि जहाँ पे भी साउथ वेस्ट में अगर फ्लोरिंग ऐसी है तो फ्लोरिंग आपको डीप दिखाती है, डेप्थ शो करती है। तो उसके कारण क्या हुआ, वो एक मिरर का इफेक्ट दे रही थी। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, वहाँ पे एक कारपेट लगा दीजिए। तो मैंने एक स्पेसिफिक कलर की वहाँ पे कारपेट लगवा दी वहाँ पे सारे। जैसे ही वो लगवाई, विद इन 4 वीक्स उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो पहले भी आ रही थी, कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही ये किया तो जो उनको प्रॉमिस कर रहे थे लोग, उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, उनको नए प्रोजेक्ट्स मिले। और जैसे ही वो नए प्रोजेक्ट्स मिले तो उसको कुछ महीनों में ही उन्होंने अपना लोन्स जो थे, जो इतने लिए हुए थे, उनको रीपे कर पाए। क्योंकि वो जब मेरे पास आए थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, क्योंकि उन्होंने मुझे आते सार ये बताया था
कि मेरे सिर के ऊपर 50-60 लाख का कर्जा है। इंडियन क्लाइंट है मेरे, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था और उनको ये लग रहा था कि एक टाइम के ऊपर कि मैं ये कर्जा कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं अगले आ रहे, तो मैं कैसे आगे काम करूं। तो उसके बाद ये एक जैसे मैंने काम किया तो उनको इसमें भी रिजल्ट आया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि देखो, साउथ वेस्ट में ग्रेनाइट मार्बल भी अगर उसमें बहुत शाइन है तो वो भी तंग कर जाता है। तो उसको भी आपको देखना चाहिए कि अगर कहीं आपके भी ऐसा ग्रेनाइट मार्बल तो नहीं लगा हुआ, तो आप उसके ऊपर एक कारपेट स्प्रेड करके ही सोल्यूशन ले सकते हैं। तो साउथ वेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कई बार आपकी सारी जोन्स भी बैलेंस्ड होती हैं और अगर एक साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, अब मैंने जैसे ये प्रॉब्लम बताई या फिर और कुछ नहीं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट ही आ जाता है। और कई बार लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट तो करवा देते हैं टॉयलेट का, पर वो भी सही तरीके से नहीं होता, तो भी आपको लगता है कि ट्रीटमेंट हो गया, पर वो हुआ नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स यूज़ करने होते हैं, जिसके कारण या फिर उसके साथ कुछ आप यंत्र भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी वो बैलेंसिंग हो जाए। तो साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है वो भी परेशान कर जाता है, तो वो भी अगर हो तो आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी नहीं होती और आप कर्जों से मुक्ति नहीं पा पाते। तो इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। और एक थर्ड मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि कौन सा एक ऐसा दोष है जो कि तंग करेगा और फिर उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैं खुद रहती हूँ, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ऐसे ही मैं देखती हूँ ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, घर यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं और 4 साइड से ओपन होते हैं। तो जहाँ पे भी साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट, ये सारा साउथ वेस्ट का एरिया जो है, यहाँ पे कई बारी बड़े बड़ी ग्लास की विंडोज़ आ जाती हैं, बहुत सारी धूप आती है, वहाँ से लाइट आती है, तो भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन आप ये भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो ही गई जहाँ पे साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा लाइट का फ्लो है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लाइंड्स या फिर कर्टन्स कुछ लगा के तो आप वहाँ पे सोल्यूशन ले सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु के अंदर जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस हैं वो ओपन होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वहाँ पे एनफ लाइट आए, बहुत बढ़िया। और उसके साथ ही जो साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस हैं वो डार्क होनी चाहिए और उसके साथ ही भारी होनी चाहिए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो आनी नहीं चाहिए, बल्कि जो नॉर्थ और ईस्ट से लाइट आ रही है, वहाँ से जो रेज आ रही हैं, वो लाइट, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो स्टोर साउथ और वेस्ट में होनी चाहिए। तो ये भी आप देखें। और इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ, जो मेन डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो भी कर्जों के साथ रिलेटेड है। अगर कर्जा नहीं मिल रहा तो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस किया जाता है, और अगर कर्जा ले लिया है और उसको रीपे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस किया जाता है। क्योंकि उसके लिए आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखना चाहिए कि वहाँ पे कहीं कोई ग्रीन प्लांट्स ही तो नहीं आ रहे, या फिर ग्रीन या ब्राउन कलर तो नहीं आ रहा, या उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं टॉयलेट तो नहीं आ रही, क्योंकि वो भी कर्जों से मुक्ति नहीं देती, आपका सपोर्ट सिस्टम ही वीक कर देती है। तो आपको ये भी देखना है। और उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, वहाँ पे कोई भी ऐसा दोष जो कि कलर से रिलेटेड है या फिर आपके गैस से रिलेटेड है, क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गैस आता है तो भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का कर्जा खत्म ही नहीं होता। इनफैक्ट वो इतना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्होंने एक लोन लिया, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, यानी कि उनके लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ में ये चीज़ नोटिस की है कि नॉर्थ वेस्ट का गैस जो है वो आपको कर्ज़ों से मुक्ति नहीं आने देता। तो अगर आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गैस है तो उसको बैलेंस कीजिए, और उसके साथ ही अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको बैलेंस कीजिए, और अगर वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है तो उसको वहाँ से निकालिए। और अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कट है तो भी आपका सपोर्ट सिस्टम वीक रहता है और आपको कर्जों से मुक्ति नहीं मिलती। तो देखिए, मैंने कितनी सारी डायरेक्शंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस की, और इसके साथ ही जो भी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से लक्ष्मी का आगमन होता है।
तो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसमें कोई कट, वहाँ पे कोई टॉयलेट या फिर वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर ना हो, क्योंकि अदरवाइज आपके घर में लिक्विड कैश ही नहीं होगा, यानी कि आपकी लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक ऐसी दिशा है जहाँ से कि लक्ष्मी का आगमन होता है, और जो लक्ष्मी को स्थिरता देता है वो है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि लक्ष्मी आ तो जाती है पर है तो चंचल, है ना वो, तो उनको अपने घर में बिठाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी के पैरों में वास करती हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी वास्तु पुरुष के पैर होते हैं, यानी कि विष्णु जी के पैर होते हैं। तो वो वहाँ पे अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी सॉलिड है तो आपके वहाँ पे आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी स्थिर वास करेंगी। तो इसलिए लक्ष्मी जी का आगमन भी करवाइए और उनका स्थिर वास भी करवाइए। तो इसलिए अपने घर की ये सारी डायरेक्शंस पे देखिए क्या वहाँ पे कोई दोष तो नहीं है, और अगर है तो आप इनको खुद भी कर सकते हैं क्लियर, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं वास्तु की। और तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी डायरेक्शंस की, जो डायरेक्शंस आपके कर्जे से मुक्ति पाने के लिए ज़रूरी हैं उन सब के दोष बताए और कुछ रेमेडीज़ भी बताई, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी रेमेडीज़ हैं जो कि आप प्रोफेशनल ही कर पाएँ वो ही सही है। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वास्तु की कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं, और उसके लिए सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए जो हो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।